अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है आईकॉम 2 की और सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट थे सिंगल एंट्री सिस्टम के वो डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है डेफिनेशंस है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है वो एक फार्मेट भी आज हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो फार्मेट आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। तो आज हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लास्ट टाइम हमने 5 डिस्कस की थी, आज हमारे पास नंबर 6 है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है? जो हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी होती है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। चाहे हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करें चाहे हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करें, हमने दोनों सूरतों में बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए हमने बात की थी, हमारे पास 2 मेथड है, एक इंक्रीज नेटवर्थ मेथड और दूसरा था हमारे पास कन्वर्जन मेथड। तो इंक्रीज नेटवर्थ मेथड के अंदर आपको याद हो हमने बात की थी, हम ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल का डिफरेंस लेते हैं और उनका जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास या तो प्रॉफिट आएगा या हमारे पास लॉस आएगा। तो हमारे लिए सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल या फिर एंडिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, उस सूरत में हमें खुद से जो है वो ओपनिंग या एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जी बच्चों, क्लियर हुआ? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल या फिर एंडिंग कैपिटल दोनों मिस हो या फिर दोनों में से एक क्वेश्चन के अंदर मिस हो तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होती है, जिस तरह आपने लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनाई थी फाइनल अकाउंट के अंदर। उसके अंदर आपके पास 2 साइड्स थी, एक एसेट साइड्स और एक लाइबिलिटी साइड्स। तो जो एसेट साइड पे आप एसेट लिखते थे और लाइबिलिटी साइड के ऊपर आप लाइबिलिटीज और कैपिटल लिखते थे। तो बिल्कुल ये वही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जस्ट इसका नाम चेंज हमने यहाँ पे किया, बाकी ये बिल्कुल वही है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स is a sort of बैलेंस शीट। सॉर्ट का मतलब होता है किस्म। तो कह रहा है जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ये बैलेंस शीट की ही एक किस्म है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड पे हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं और इसके अलावा एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन right side under single entry system। तो बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ balance sheet having assets on left side and liabilities and capital on right side under single entry
सिस्टम। तो बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह, जिस तरह आप ये बैलेंस शीट बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही ये हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। ये इसकी दो साइड्स होंगी आपके पास। ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपके पास एसेट्स आएंगे, और ये आपके पास राइट साइड है, यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटीज और इसके कैपिटल आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और बच्चों ये हम किस लिए बनाते हैं, क्वेश्चन में अगर उसने आपको कैपिटल नहीं दिया हुआ, ओपनिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल, दोनों में से जो सा भी मिस होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन, ये पेपर में आई हुई है डेफिनेशन, एनी टू डिफेक्ट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के कोई से आपने दो जो है वो डिफेक्ट्स बताने। तो बच्चों आपको याद हो, मैंने आपको बताया था अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसके अंदर भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन बच्चों इसमें हमने बात की थी सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर सम टाइम हम कुछ ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट करते हैं, कुछ का सिंगल करते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन का हम कोई इफेक्ट ही नहीं करते। इसका मतलब है कि हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो चूँकि 100% इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है उसकी मदद से जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो हमारा 100% एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये इसका एक तो डिफेक्ट है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वो हमारा बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास जो एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होंगी वो भी हमारे पास 100% करेक्ट नहीं होंगी। तो नंबर 1 पे इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट रिलायबल। तो एक डिफेक्ट तो इसका ये है कि हमारे पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं वो रिलायबल नहीं होती, मतलब वो हमारे पास बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होती। हो सकता है एसेट्स हमारे ज़्यादा हों लेकिन हमारे पास कम शो हो रही हैं, या हमारे पास लाइबिलिटीज़ कम हो और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा शो हो रही हो। इसके अलावा नंबर 2 पे कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में नॉट बी करेक्ट। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन किया हो सकता है वो हमारे पास बिल्कुल 100% जो है वो करेक्ट ना हो, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस आ सकता है हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट है और हमारे कैलकुलेटेड रिजल्ट के अंदर। तो ये इसके दो अफेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट उसने आपसे पूछा हुआ है डिफाइन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चों क्या होती है, अभी हमने बात की है पीछे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कैपिटल मिस हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होगी, तो बच्चों अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो उसे कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर उसने ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ उसे कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो होगी हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होगी बच्चों, अ स्टेटमेंट
of affairs which is prepared to calculate closing capital in single entry system is called closing statement of affair. जो वो स्टेटमेंट जो हम क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, ये हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं वो हमारी होती है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इतने ही इसके जो है वो बेसिक कंसेप्ट थे। तो इसके बाद अभी हम जो है वो देखेंगे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। तो अभी हम उसका फॉर्मेट देखते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हमने किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये भी हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका। जी बच्चों, किस चीज़ का फॉर्मेट बनाने लगे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट बनानी है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? ये फॉर्मेट आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। सबसे पहले आपने नाम लिखना है जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे हेडिंग लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जी बच्चों, लास्ट ईयर आपने बनाया था फाइनल अकाउंट, उसके अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, जबकि जब हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे थे तब हमने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम डेट लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में डेट दी होगी फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी क्वेश्चन में डेट होगी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, ये आपने याद कर लेना है। आज आपका यही काम है, आपने ये फॉर्मेट याद करना है। इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट अगर आपको याद हो जाता है तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। ये आपके पास रुपीस का कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो चीज़ लिखनी है वो आपने लिखना है एंडिंग कैपिटल। नंबर 1 पे इस फॉर्मेट के अंदर आपने क्या लिखना है? एंडिंग कैपिटल। ये आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे एंडिंग कैपिटल की। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आपने चीज़ लिखनी है वो आपने इसमें ऐड करना है, वो आपने करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको पता है, बिजनेस का मालिक बिजनेस में से जो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ ले लेता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स उसने अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आपने क्या करना है? एंडिंग कैपिटल में प्लस करना है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा अनएडजस्टेड कैपिटल। इन दोनों का जो टोटल आएगा वो हमारे पास बच्चों क्या कहलाएगा? अनएडजस्टेड कैपिटल। और इसके अंदर आपने अब लेस करना है फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल आपने इसमें से माइनस कर देना। अच्छा बच्चों, फ्रेश कैपिटल क्या होता है? आपके पास 3 किस्म के कैपिटल होंगे क्वेश्चन के अंदर, एक ओपनिंग कैपिटल, एक एंडिंग कैपिटल और एक फ्रेश कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो आपने साल के शुरू में बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो आपका ओपनिंग कैपिटल है, और जो साल के एंड पे आपके पास बच गया वो आपका एंडिंग कैपिटल। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया तो वो आपका कहलाएगा फ्रेश कैपिटल। जो साल के शुरू में किया था वो ओपनिंग, जो साल के दरमियान आपने किया जाके, दरमियान का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल मिड में जाके, मतलब साल के शुरू के अलावा अगर आप 1 महीने बाद करते हैं मजीद इन्वेस्टमेंट, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 9 महीने बाद, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आप किसी भी टाइम बिजनेस के अंदर कुछ मजीद इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका कहलाएगा फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हो तो उसे आपने क्या कर देना है? लेस कर देना है।
इसे लेस करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें से अब आपने फर्दर जो है वो लेस कर देना ओपनिंग कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आपके पास या तो प्रॉफिट आ जाएगा या फिर जो है वो आपके पास लॉस भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है? अगर तो आपका आंसर प्लस में आ जाता है तो फिर वो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आपका यहाँ पे आंसर जो है वो माइनस में आ जाए तो फिर वो आपका क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मेट है, ये आपने याद करना। हर क्वेश्चन के अंदर हमने यही स्टेटमेंट बनानी है, तो ये आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखना है फॉर्मेट के अंदर, उसका नाम लिखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर फॉर द पीरियड एंडेड जो भी क्वेश्चन में डेट दी होगी। उसके बाद आपके पास एंडिंग कैपिटल सबसे पहले आ जाएगा, इसमें से आपने ड्राइंग को प्लस कर देना है तो ये आपके पास आएगा अनएडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद आपने फ्रेश कैपिटल माइनस करना है तो ये आपके पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, और फिर लेस आप करेंगे ओपनिंग कैपिटल तो ये आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ फ्रेश कैपिटल के लिए वो डिफरेंट वर्ड क्वेश्चन में यूज कर सकता है। मैं आपको वो नाम भी लिखवा देता हूँ। डिफरेंट फ्रेश कैपिटल को वो क्या क्या कह सकता है, तो इसमें से कुछ भी दिया हो ये आपका फ्रेश कैपिटल ही होगा। इसके लिए वो फर्दर कैपिटल का वर्ड भी यूज कर सकता है। फर्दर कैपिटल ये भी आपका फ्रेश कैपिटल ही है। इसी तरह से वो आपके लिए यहाँ पे वर्ड यूज कर सकता है न्यू कैपिटल, या फिर वो लिख सकता है एडिशनल कैपिटल, या फिर वो कह सकता है इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ईयर। साल के दौरान आपने कुछ पैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन में बता सकता है। तो ये आपने सारे नाम याद रखने हैं, इनमें से कुछ भी आ जाए तो ये क्या होगा? ये फ्रेश कैपिटल ही होगा। फर्दर कैपिटल, न्यू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ईयर, ये सारे के सारे फ्रेश कैपिटल के ही डिफरेंट नाम हैं। तो आज आपके लिए यही है, आपने आज इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो जाता है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आपने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, और याद करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा ज़बानी ज़रूर लिखना है। जब तक आप इसको याद करके लिख नहीं लेते तब तक आपको ये याद नहीं होगा। तो आपने डेली का काम बच्चों डेली करना है, तो साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप साथ साथ काम नहीं करते, डेली का काम डेली नहीं करते, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत जो है वो आपने ध्यान से अपना काम करना है। तो अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।